I am Mohammad Sajid and welcome back to Medico OS. Get the best classes and gain your knowledge and achieve success in your career. Congrats! Hospital staff and medical students is a very good channel for you. Let's see. हम डिस्कस करने वाले हैं इंजेक्शन के टाइप, कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन के रूट्स के बारे में जानते हैं। मैं इस वीडियो में आपको डिटेली बताऊंगा। वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो एंड तक देखें और इम्पोर्टेंट हिस्सा पहले हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार के लगाया जाता है, डिटेल में जान लेंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी टॉपिक और बेसिक नॉलेज में बताऊंगा, हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए हम कुछ 7 इंजेक्शन टाइप्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन आईवी के माने इंट्रावेनियस, आईएम के माने इंट्रामस्कुलर और एससी के माने सबक्यूटेनियस और सीयू के माने क्यूटेनियस और इंट्राडर्मिनल भी होता है, इंट्राकार्डियक भी होता है और इंट्रा आर्टरीज भी होता है। तो अभी हम आईवी के बारे में जानते हैं। आईवी के माने इंटरवेनियस, जो डायरेक्ट रगों में लगाया जाता है। जो हम वेन में से ब्लड सैंपल लेते हैं रग, उसमें डायरेक्ट लगाया जाता है। कौन सी भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन इंटरवेनियस के माध्यम लगाया जाता है, क्योंकि जल्दी ऑब्जर्व करता है इंजेक्शन बॉडी में। अभी हम आईएम के बारे में जानते हैं। आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर, जिसे हम कमर पे लगाते हैं इंजेक्शन और हाथों पे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं और कितने डिग्री एंगल में लगाते हैं, सब डिटेल्स हम इस वीडियो में जान लेंगे। एससी का मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इसे हम सुपरफिशियली लगाते हैं स्किन पर 45 डिग्री एंगल में। क्यों लगाते हैं इसे हम आगे जानते हैं। नेक्स्ट हम इंट्राडर्मल के बारे में जानते हैं, जो कि इसमें हम स्किन के फर्स्ट लेयर में लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, किस डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, सब हम आगे जानते हैं। और कुछ इंजेक्शंस होते हैं इंट्राकार्डियक, मतलब हार्ट के अंदर लगाया जाता है। इंट्रा आर्टेरियल भी होते हैं, इसमें हम आर्टरीज के अंदर लगाए जाते हैं। सभी को याद रखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और हम इंजेक्शन को कितने डिग्री में लगाया जाता है और कैसे लगाते हैं वो जानेंगे। और कुछ 90 डिग्रीज के होते हैं, एक 45 डिग्री का भी होता है, 25 डिग्री के भी होते हैं, 10 to 15 डिग्री के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। इसमें हम आगे जानिए, वीडियो एंड तक देखें। इंट्रावेनियस आईवी, इंट्रावेनियस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन। इंटरवेनियस वो इंजेक्शन होता है कि डायरेक्टली वेन में लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट वन नेडल इंटायर इन वेन एट 25 डिग्री एंगल। इंजेक्शन देते समय 25 डिग्री एंगल में लगाना चाहिए। मेडिसिन रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट, जो हम मेडिसिन इंजेक्शन देते समय जल्दी असर करना है तो आईवी लगाया जाता है, क्योंकि पेशेंट को जल्दी मेडिसिन और इंजेक्शन ऑब्जर्व करना है, आईवी के माध्यम लगाया जाता है। इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय इन्फ्यूज़न और डायरेक्टली। इन्फ्यूज़न क्या होता है, जिसे हम बॉटल फ्लूइड चढ़ाते हैं पेशेंट को, या कोई इंजेक्शन डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं आईवी में, चाहे वो वॉमिटिंग के इंजेक्शन या कोई पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अभी हम आईएम के बारे में जानते हैं। इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली इंटर इन डीप मजिल, मतलब इंजेक्शन मजिल में लगाना है, डीप लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्री एंगल में लगाना है। नीडल शुड बी पुट एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री एंगल में ही स्ट्रेट मजिल को लगाना है। वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली ऑब्जर्व। वाटर लिक्विड मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ज़्यादा ऑब्जर्व करता है बॉडी में। कुछ ऑयली सॉल्यूशन के भी इंजेक्शंस होते हैं, स्लो ऑब्जर्व करते हैं। ऑयली सॉल्यूशन स्लो ऑब्जर्व। फिब्रिल इंजेक्शन आता है पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन के, फिब्रिल करके बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उसको इंटरवेनियस ही दिया जाता है। आईएम दिया जाता है, ज़्यादा ऑयल फॉर्म में रहता है, स्लो ऑब्जर्व करता है बॉडी के अंदर। आईएम इंजेक्शंस कहाँ पर लगाते हैं और उसके यूजेस रूट्स के बारे में जानते हैं। आईएम इंजेक्शंस को लेफ्ट और राइट थाई के ऊपर भी लगा सकते हैं, कमर पे भी लगा सकते हैं, साथ में हाथ के बाजू में मसल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। एससी का मतलब सबक्यूटेनियस। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर, जो हमारी स्किन की लेयर है, डर्मल स्किन की लेयर, उसके अंदर फैटी लेयर होता है, उसमें दिया जाता है। इंजेक्शन एंगल शुड बी 45 डिग्री। इंजेक्शन को हम 45 डिग्री एंगल में लगाया जाता है। एंड मेडिसिन वेरी रैपिडली ऑब्जर्व, इसमें भी जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है पेशेंट को मेडिसिन बॉडी में, क्योंकि ये सिरिंज को निडल बहुत छोटी सी होती है, जैसे कि 1 cc सिरिंज होती है या वैक्सीन सिरिंज होती है, उतनी छोटी सी इतू सी होती है सिरिंज निडल, क्योंकि जब पेशेंट को फैटी लेयर में दिया जाता है मेडिसिन, जब जल्दी रैपिडली मेडिसिन ऑब्जर्व करती है और ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है।
एग्जाम्पल, हम इंसुलिन इंजेक्शन जो सीवियर डायबिटीज शुगर पेशेंट को दिया जाता है वो कहाँ पर देते हैं? जो फैटी लेयर में दिया जाता है वो साइड अपर आर्म मतलब हाथ के ऊपर आर्म को दिया जाता है, और अब्डोमेन को भी दिया जाता है, और फ्रंट ऑफ थाई हम थाई को भी दिया जाता है। CU का मतलब क्यूटिनेस। इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियल डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। जिस इंजेक्शन को डर्मिस लेयर पर लगाया जाता है मतलब सुपरफिशियल है, स्किन के फर्स्ट लेयर पर। एग्जाम्पल डायग्नोसिस देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस मतलब TB टेस्ट जो हम मॉन्टाक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं। इंजेक्शन एंगल शुड बी 10 to 15 डिग्री एंगल, इसे हम 10 to 15 डिग्री में ही दिया जाता है। इंटरकार्डियक इंजेक्शन इंजेक्ट इन हार्ट मसल्स और वेंटिकुलर्स। जो इंजेक्शन कार्डियक होता है जिसे हम हार्ट और मसल्स और वेंटिकुलर्स में लगाया जाता है। इट इज़ ओनली यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही लगाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन जो होता है इस इमरजेंसी कंडीशन का एडिशन होता है। एंड इंट्रा आर्टरियल जो आर्टरीज में दिया जाता है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास बस इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया भी होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड एवरी अपडेट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच।